राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूं पद्मिनी एकादशी व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है, क्योंकि ये जो पूजा है या पद्मिनी जो एकादशी है वो 3 साल में एक बार पड़ती है। क्योंकि ये अधिक मास में पड़ती है इसलिए इसकी श्रेष्ठता बहुत अधिक है। तो आप सब इस एकादशी का व्रत कीजिए और पूजन जो है वो जरूर कीजिए। सरल पूजा विधि किस प्रकार से करनी है और इसके साथ ही साथ एकादशी का हमें व्रत किस दिन रखना है, पारण कब करना है, संपूर्ण जानकारी आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करूं कि किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की इस प्रकार की जो तस्वीर है वो रख ली है। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई फोटो जो माता लक्ष्मी के साथ है तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी में युगल जोड़ी की पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर लक्ष्मी नारायण की फोटो है तो वो आप रख लीजिए, या जो प्रभु श्री राम के साथ जानकी माता है तो उनकी भी फोटो आप रख सकते हैं। या इस प्रकार से युगल जोड़ी यानी राधा कृष्ण की कोई मूर्ति फोटो है तो वो भी रख सकते हैं, या लड्डू गोपाल हैं, जो भी आपके पास हो। मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए हैं, तो जो भी आपके पास हैं उस प्रकार से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो एक मैंने ये तस्वीर जो है वो ली हुई है, ये भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या तस्वीर है। इसके साथ ही साथ युगल जोड़ी के रूप में मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण रखे हुए हैं और बगल में ही मैंने यहाँ पे गणपति जो है वो विराजमान किए हुए हैं। गणपति भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। सब पूजा में सबसे पहले गणपति जो हैं वो पूजे जाते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी जो हैं वो भी बैठा ले हुए हैं। छोटा सा हवन करूंगी इसलिए मैंने यहाँ पे उपला जो है वो रखा हुआ है, हवन कुंड। और इसके साथ ही साथ मैंने थोड़े से काले तिल का आसन देके और इन लोगों को विराजमान किया है। जैसे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो दीपक है वो जलाएंगे और उसके बाद जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखिए काले तिल जो है वो लिए हैं। आप सफेद तिल जो है वो भी ले सकते हैं, काले हैं तो काले ले लीजिए। एकादशी में चावलों का निषेध बताया गया है, तो आप अक्षत के रूप में या जैसे कोई भी फोटो विग्रह आप तस्वीर जो है वो स्थापित कर रहे हैं तो आप फूलों का आसन जो है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने धूप और दीप जो है वो रख दिए हैं। हम क्या करेंगे, एक लोटे में जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा इस प्रकार से हम गंगा जल जो है वो मिलाएंगे और फिर स्नान जो है वो हम करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लोटा जल लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बूंदें जो है वो गंगा जल की डाल दी हैं और इस पे अब हम एक पुष्प जो है वो डालेंगे और फिर भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। आप चाहें तो पंचामृत स्नान जो है वो भी अपने जो आपने लड्डू, मान लीजिए लड्डू गोपाल लिए हैं या जो भी विग्रह हैं उनको आप पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। या अगर आपने पहले सुबह पूजा कर ली है और आप भाव स्वरूप स्नान करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक पुष्प की मदद से भाव स्वरूप स्नान जो है वो जरूर करवाएं। सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे, गणपति भगवान को स्नान जो है वो करवाएंगे, युगल जोड़ी को और भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार से। तो यहाँ पे स्नान जो है वो आपको करवा देना है। स्नान करवाने के बाद में हम जो वस्त्र हैं वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गणपति भगवान को जो वस्त्र रूपी कलावा है वो समर्पित कर दिया है। यहाँ पे हमने जो युगल जोड़ी दी है राधा कृष्ण उनको भी समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो हमने दीपक लिया है उसको भी इस प्रकार से हम वस्त्र के भाव से जो कलावा है वो समर्पित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दीपक को जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ ये हमने जो फोटो जो विग्रह लिए हैं, मान लीजिए युगल जोड़ी और जो हमने गणपति भगवान बिठाए हैं उनको भी इस प्रकार से हम जो पुष्प है वो समर्पित कर देंगे। और जो हमने फोटो भगवान श्री हरि विष्णु की ली है उनको भी इस प्रकार से हम जो पुष्प है वो समर्पित कर देंगे। अब देखिए, अक्षत के रूप में जैसे मैंने बता दिया है कि चाहे तो आप सफेद तिल या आप काला तिल जो है वो पूजा में शामिल करें। एकादशी वाले दिन कभी भी चावलों का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है पूजन में। तो इस प्रकार से जो तिल है वो दीपक में जरूर डालें। कहते हैं जो भी अनजाने में हुए पाप होते हैं, अगर तिल चटकते हैं तो वैसे ही हमारे जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपको जो तिल है वो दीपक में जरूर डालने चाहिए। इस प्रकार से अक्षत के रूप में भी आप चढ़ा सकते हैं।
तिल, तो यहाँ पे मैंने जो तिल है वो भी समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए हम जो तिलक है वो करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रोली जो कुमकुम है और यहाँ पे तिल है वो सब लिए हुए हैं। अब हम ये देखिए सबसे पहले हम दीपक का जो पूजन है वो कर रहे हैं, यानी हम दीपक का तिलक जो है वो करेंगे। इसके साथ ही श्री भगवान को, इसके साथ ही जो हमने युगल जोड़ी लिए हैं इन सबको तिलक जो है वो हम करेंगे। यहाँ पे जो हमने भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो ली है इनको भी इस प्रकार से हम जो तिलक है वो करेंगे, और फोटो में जो भी हैं उन सबको हम इस प्रकार से जो तिलक है वो कर देंगे। ये देखिए तो मैंने सबका यहाँ पे जो तिलक है वो कर दिया है। अब देखिए यदि आपके पास एकादशी व्रत की कथा है या पोथी है, जो भी है, अगर है तो जरूर रखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी आप कई तरीके से सोशल मीडिया के जमाने में आप कई तरीके से कथा जो है वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पुस्तक है वो भी रख दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी फल है हमारे पास वो हम समर्पित करेंगे। तो जो पद्मिनी एकादशी होती है इसमें हमें मौसमी फल जो है वो चढ़ाने होते हैं, जैसे आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ये चीजें जो हैं वो चढ़ती हैं। मौसम के हिसाब से जो चीजें आती हैं वही चढ़ती हैं। तो आप खरबूजा, आम या जो भी मौसमी फल हैं, ककड़ी इत्यादि, वो भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्योंकि एकादशी का जो पूजन है वो होता है, तो एकादशी के पूजन में जो तुलसी दल होता है वो सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। लेकिन गणपति भगवान को जो तुलसी दल है उसमें भोग हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनको हम तुलसी दल वाला जो भोग है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने तुलसी दल वाला जो भोग है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिया है, और हमने पंचमेवा है उसका जो भोग है वो गणपति भगवान को रख दिया है, क्योंकि गणपति भगवान को हम जो तुलसी दल वाला भोग है वो समर्पित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, जैसे हम भोजन रखते हैं वैसे हमें जल जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल जो है वो भी रख दिया है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है वो हमें चढ़ानी होती हैं। अब देखिए क्योंकि एकादशी तिथि होती है, तो एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु को जो इत्र है उसकी सेवा दी जाती है। तो आप किसी कॉटन में भी इत्र ले सकते हैं, या आप किसी पुष्प में इत्र जो है वो लेके, और इस प्रकार से इत्र जो भी जैसा भी मिल जाए आपको, इत्र छोटा बड़ा, वो आप इत्र की सेवा जो है वो भगवान को जरूर दें। तो जो इत्र है वो हम भगवान को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो जरूर लगाएंगे। आप चरणों में भी लगा सकते हैं, आप पुष्प में जो इत्र है वो लगा के और रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इत्र की सेवा है, इत्र का जो भाव है वो भगवान को आपको जरूर देना चाहिए। अब हम जो भी दक्षिणा होती है वो हम भगवान को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ दक्षिणा जो है वो भी चढ़ा दी है, और क्योंकि हमने यहाँ पे युगल जोड़ी रखे हैं तो यहाँ पे हम जो श्रृंगार की कुछ सामग्री है वो जरूर चढ़ाएंगे। और अधिक मास की एकादशी होती है तो जितना आपसे बन पड़ता है वो चीज़ें जो हैं वो आपको पूजा में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार का सामान जो है वो भी समर्पित कर दिया है। और अब हम छोटा सा एक हवन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उपला जो है वो लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कपूर डालेंगे, और आप चाहें तो घी की आहुतियाँ, या आप इस प्रकार से हवन सामग्री की आहुतियाँ जो हैं 3, 5, 7 आहुतियाँ जो हैं वो आपको ज़रूर देनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उपले में थोड़ा सा जो कपूर है वो डाल दिया है, और जो उपला है वो हमारा जलने लगा है। अब हम क्या करेंगे, 3, 5, 7 आहुतियाँ जो हैं वो देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हवन सामग्री ली है उसमें हम थोड़े से जो तिल हैं वो डालेंगे, और इसके बाद हम जो आहुतियाँ हैं वो देंगे। तो यहाँ पे हमने हवन सामग्री ली हुई है, छोटा बड़ा आप जैसा भी हवन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हवन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। आप हवन जो है वो पूजा में ज़रूर शामिल करें, और ख़ास करके एकादशी की जब पूजा होती है तो हवन जो है वो करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे देखिए हमने छोटा सा हवन जो है वो भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जो तिल है वो लेना है, और जो कथा है एकादशी की वो हमें ज़रूर पढ़नी है। तो यहाँ पे पोथी से भी पढ़ सकते हैं कथा, या आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कथा है वो आपको ज़रूर सुननी है, और कथा हो जाने के बाद में ये जो तिल होते हैं ये आपको भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार से पास में समर्पित जो है वो करने होते हैं। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, अब हम आरती जो है वो उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने धूप बत्ती है वो भी रखी हुई है, और दीपक जो है वो भी रखा हुआ है। तो आप इसी से ही बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती जो है वो कर सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर की आरती जो है वो भी कर सकते हैं।
सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो आरती है वो भगवान श्री हरि विष्णु की जरूर करनी है। अब हम हाथ में थोड़ा सा जो जल है वो लेंगे और हम अपनी पूजा को इस प्रकार से वारेंगे। तो देखिए 3 बार आप इस प्रकार से अपनी पूजा को आचमन जो है वो जरूर करवाइए। इस प्रकार से सरल तरीके से जो आपकी पूजा है वो संपन्न हो जाती है। तो पद्मिनी एकादशी की ये सरल पूजा विधि आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।